हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लीडर और मैनेजर, इनमें क्या फ़र्क होता है और दोनों के रोल किस किस चीज़ को दिखाते हैं, या हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये आदमी लीडर है और ये मैनेजर है, केवल मैनेजर है। वैसे तो यदि आज की तारीख में हम देखें, आज का जो जॉब सिनेरियो है, ये रोल जो है इंटरचेंजेबल हो सकता है। यानी कोई आदमी एक जगह पर मैनेजर के तरह से काम कर रहा हो, लेकिन दूसरी जगह पर एज ए लीडर वो काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं और हमें उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है और उसी रूल रेगुलेशन के मुताबिक हमें काम करना पड़ता है। यदि हमारी लिमिटेशन इतनी ज़्यादा है तो हम एक मैनेजर के रोल पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम सोचें कि हम एक इंडिपेंडेंट, हमने कोई बिजनेस चला रखा है और बिजनेस के अंदर मेरे पास 50 आदमी काम करते हैं और मैं उनको केवल डंडे से नहीं चलाता हूँ, एक मोटिवेशनल एंगल उनको दे करके, उनको अपनी टीम समझ करके उनके साथ काम करता हूँ, ताकि उनको लगे कि मैं उनका साथी हूँ, ना कि बॉस। जब ऐसे एटीट्यूड से काम होता है तो वो एक लीडरशिप एटीट्यूड में चला जाता है। वो केवल बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता नहीं रहता है, वो एक टीम बन जाती है और जैसे टीम मेंबर्स, टीम के अंदर सभी मेंबर्स बराबर होते हैं, इस तरह का माहौल डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैनेजर क्या होता है और उसकी क्या लिमिटेशन है। तो मैनेजर, जैसे मैंने बताया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहली बात तो वो टास्क ओरिएंटेड होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, एक टाइम फ्रेम के मुताबिक वो काम करेगा कि ये काम इतने समय तक हो जाने चाहिए, वरना सबके लिए मुश्किल होने वाली है। और वो जो ये टास्क करवाएगा या इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, वो जो कंपनी प्रोसीजर है या कंपनी गाइडलाइंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, केवल उसके तरीके से ही करा सकता है। जबकि लीडर लोगों को इंस्पायर कर सकता है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है और अलग तरीके से बता सकता है कि हम इस काम को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, केवल एक तरीका ही नहीं है। और वो रिस्क लेने से नहीं डरेगा। हमेशा लीडर, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, की तरफ जाएगा। यानी एक काम सीधे रास्ते से इस प्रकार से होता है, लेकिन इसके और भी तो 4 तरीके होंगे, तो हम नया तरीका क्यों ना ट्राई करें। तो लीडरशिप के अंदर ये लीवरेज होती है जो कि मैनेजर के पास नहीं होती है। फिर मैनेजर बेसिकली जॉब को कोऑर्डिनेट करता है। यानी उसे काम दिया गया, टीम्स ठीक से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, किसकी कितनी परफॉर्मेंस है, कौन कम काम कर रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, ये सब मैनेजर देखता है। और एक डेडलाइन होती है कि हमें इस समय तक यदि काम पूरा नहीं हुआ तो इम्पैक्ट पूरी टीम के ऊपर और मैनेजर के ऊपर आने वाला है। तो वो हमेशा इस प्रेशर में काम करता है कि मुझे डेडलाइन मीट करनी है, यानी समय पर यह काम पूरा करना ही है, कोई चॉइस नहीं है। इसके अगेंस्ट यदि हम लीडर की बात करें, लीडर स्पेशली किसी डेडलाइन के ऊपर काम नहीं करता है। लीडर क्वालिटी के ऊपर काम करता है। लीडर काम करता है कि मैं बेस्ट प्रोड्यूस कर सकूं, अल्टीमेट रिजल्ट दे सकूं। और उस अल्टीमेट रिजल्ट देने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता है, अपनी टीम के साथ नया वेंचर जोड़ने से नहीं डरता है, क्योंकि उसके पास लिवरेज होती है, इसे कहते हैं, उसके पास आज़ादी होती है ये सब करने की। लेकिन मैनेजर के पास ये सब आज़ादी नहीं होती है। इसलिए एक लीडर कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर सकता है मैनेजर के मुकाबले में। नेक्स्ट होता है कि जो मैनेजर की जो पोजीशन है, जो उसका रिगार्ड लोग करते हैं, वो उसकी पावर या उसकी चेयर की वजह से करते हैं। बिकॉज वो उस कुर्सी पर बैठा है, वो उनका बॉस है, इसलिए लोग उसका रिगार्ड भी करेंगे, उसके ऑर्डर्स भी मानेंगे। लेकिन ऑन अदर साइड, लीडर एज ए बॉस बिहेव नहीं करता है। लीडर अपने आप को शो करेगा कि मैं भी टीम का मेंबर हूँ, हम सब एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी पूरी मेहनत करूँगा और मेरी टीम का हर मेंबर मेहनत करेगा। यहाँ पर लीडर की एक और बड़ी क्वालिटी होती है कि कोई कितना भी काम करे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा कम काम कर पाएंगे, लेकिन वो अगर लगन से काम कर रहे हैं तो लीडर उनको भी हमेशा
उनकी तारीफ करेगा और उन्हें कॉम्प्लीमेंट देगा कि आपने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है और ये रिजल्ट जो सबको मिला है ये सबकी मेहनत का फल है। जबकि मैनेजर कई बार ये सोचता है कि क्योंकि मैं इनका मैनेजर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैंने डायरेक्शन दी थी, इसीलिए मेरी डायरेक्शन की वजह से ये काम अच्छे से पूरा हुआ है। और कई बार मैनेजर सिंगली क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं जो कि काफ़ी गलत है और टीम को डीमोटिवेट करता है। ऑन अदर हैंड जब सबको क्रेडिट देता है लीडर तो टीम मोटिवेट रहती है और रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देती है। नेक्स्ट है कि आप जो मैनेजर होगा वो हाउ के ऊपर काम करता है, व्हाट के ऊपर काम करता है, यानी क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यानी क्या करने का जॉब तो उसे अपने टॉप मैनेजमेंट से मिलता है, कैसे करना चाहिए वो अपने आप ढूंढता है। अपनी टीम के लिए किसको क्या करना है, किसको कितना जॉब देना है, कैसे करना चाहिए, और जॉब डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यानी उसका कोऑर्डिनेशन और जॉब डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली मैनेजर का काम है। ऑन द अदर हैंड जब हम लीडर की बात करते हैं, लीडर केवल एक चीज ढूंढता है, वो ढूंढता है वाई, यानी मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, इस काम को करने से क्या स्पेशल अचीवमेंट होने वाला है, या ये काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना अच्छा होने वाला है, हम इस काम को क्यों करें। तो वो वाई में बिलीव करता है। जब तक आपको अपना वाई नहीं पता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, आप एक जैसे रोबोट हैं कि आपको इतना काम करना है, इतनी स्पीड से करना है और ये वाला रिजल्ट देना है, उसमें कोई नया या रिसर्च एंगल नहीं आता है। जबकि लीडर का जो काम होता है उसके अंदर रिसर्च एंगल या कुछ नयापन डेफिनेटली आता है, क्योंकि वो वाई पे काम करता है, मैं क्यों कर रहा हूं ये काम, इस चीज का उसको जवाब पता होता है। जबकि मैनेजर को वाई का जवाब नहीं पता होता है, मैनेजर केवल इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है या उसकी रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। इसलिए मैनेजर कभी डिसीजन नहीं ले पाता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन का मतलब छोटे डिसीजन वो ले सकता है जिसका पैरामीटर उसको दिया गया है कि आप यहां तक का फैसला कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनेंस मैनेजर है तो उसकी लिमिट दी हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि आप 10 लाख 25 लाख तक का जो बजट है वो अपने आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इससे ज्यादा अगर बजट होगा तो आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लीडर है तो वो अपना डिसीजन खुद लेता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे इस लेवल तक जाना है, इसके लिए मुझे अगर एक्स्ट्रा बजट भी खर्च करना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं रिजल्ट के लिए काम कर रहा हूँ, एक सिंगल मिशन के लिए काम कर रहा हूँ और मैं टीम के लिए काम कर रहा हूँ। जबकि मैनेजर के साथ ऐसा नहीं है। मैनेजर्स को केवल पॉलिसी, ऑर्डर्स और अपने प्रोसीजर्स तक सीमित रहना पड़ता है। वो टास्क दे सकता है, जनरली ऐसा होता है कि मैनेजर्स टास्क देकर के टीम को अपने आप को साइड में कर लेते हैं, जबकि लीडर उस टास्क का हिस्सा बनता है। यानी लीडर सभी के साथ काम कर रहा होता है, जो लोग बाकी काम कर रहे हैं वही काम लीडर भी कर रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों के अंदर। लीडरशिप का एक इम्पैक्ट जाता है, इम्पैक्ट का मतलब दूसरों के ऊपर लीडरशिप का असर रहता है। लोग उसे, जो टीम के मेंबर होते हैं, अपना लीडर अपने आप ये मानते हैं कि हम इसके पीछे चल सकते हैं और हमें विश्वास है कि हम कहीं गलत नहीं होंगे इसके पीछे चलने के बावजूद। उनका कॉमन विजन होता है, यानी हमारा ध्येय क्या है ये एक कॉमन विजन है। जबकि मैनेजर का विजन अलग होगा, उसकी टीम का विजन अलग होगा और मैनेजर के जो सीनियर लोग होंगे उनका विजन अलग होगा। तो ये फर्क है मैनेजरियल और उसमें। फिर लीडर हमेशा पैशन के साथ, जज्बे के साथ काम करता है। एक जज्बा अपने अंदर जगा करके वो रिजल्ट देना चाहता है और उसी जज्बे का वो रिजल्ट जो देता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। जबकि मैनेजर रूटीन का काम करता है कि मुझे ये काम करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है और ये पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। लीडर कमांड्स रिस्पेक्ट, यानी वो कमाता है अपनी जो इज्जत है, वो उसके दूसरे साथी उसकी इज्जत दिल से करते हैं। जबकि मैनेजर के जैसे बताया उसकी इज्जत उसकी पोजीशन या उसकी चेयर करवाती है। लीडर हमेशा पर्सनल कनेक्शन रखता है हर आदमी से, टीम के हर मेंबर के साथ, जबकि मैनेजर जरूरी नहीं कि पर्सनल कनेक्शन रखता हो। पर्सनल कनेक्शन का मतलब, यदि लीडर की टीम में 10 लोग हैं
तो लीडर को पता होता है कि आज मिस्टर एक्स के घर में कुछ प्रॉब्लम थी, या उसका बच्चा बीमार था, या उसकी वाइफ बीमार थी, या आज फलाने इसके बेटे का बर्थडे है, तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। उसका पर्सनल टच रहता है हमेशा टीम के साथ। मैनेजर का पर्सनल टच हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है कई केसेस में, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है। लीडर हमेशा जैसे एक पर्पस के लिए काम करता है और रिस्क लेकर के काम कर सकता है, जबकि मैनेजर की लिमिटेशन है कि वो रिस्क नहीं ले सकता है। लीडर की जो वर्कफोर्स होती है उसके लिए लॉयल रहती है, यानी वफादार रहेगी, जबकि मैनेजर की जो वर्कफोर्स होगी वो मैकेनिकल रिएक्शन है। उनका रिश्ता काफ़ी जैसे नौकरी तक सीमित है, उसके आगे उनके रिश्ते बहुत लिमिटेड होते हैं। इसीलिए जो लीडर की जो टीम होगी वो हमेशा वफादार रहेगी, उसके साथ पार्टिसिपेट करेगी, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट जनरेट कर सकता है लीडर, जबकि मैनेजर के पास ऐसी कोई बहुत बड़ी लीवरेज नहीं होती है। मैनेजर चाहकर भी कई बार एक वर्क एनवायरनमेंट नहीं जनरेट कर पाता, क्योंकि उसे बताया जाता है कि इस टारगेट पर इतने टाइम पर इतना काम होना ही है, वरना आपकी नौकरी पर खतरा है। तो मैनेजर की भी लिमिटेशन अपनी होती है। फिर लीडर हमेशा फीडबैक लेगा, लोगों की तारीफ करेगा और कुछ नया उनको सिखाएगा, अपनी टीम को ट्रेन करता रहता है ताकि पूरी टीम एक साथ ग्रो कर सके, टीम का हर मेंबर एक ऊंचाई को पा सके। जबकि मैनेजर टीम मेंबर्स को उनके दम पर छोड़ देता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप ग्रो करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप जहां पर हैं वहीं रहेंगे, हो सकता है उससे नीचे भी चले जाए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अपनी टीम को लीडर हमेशा एम्पावर करता है, यानी उनको जिम्मेदारी दे करके एहसास दिलाता है कि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आप ये काम संभाल सकते हैं, और एक सक्सेस को इंश्योर करता है कि उसकी टीम एक साथ सक्सेस की तरफ जा सके। जबकि मैनेजर को केवल रिजल्ट से मतलब होता है, इस टाइम में मेरा ये काम हो जाए तो मेरे लिए सब कुछ ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड जरूर हैं, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस में दिन रात का फर्क है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता था कि एक लीडर और एक मैनेजर में क्या फ़र्क होता है, और दोनों का वर्क पैरामीटर या वर्क एनवायरनमेंट या जो लिमिटेशन है वर्क की वो कैसी है। और ज़िंदगी में हमेशा कोशिश कीजिए आप लीडर बने, चाहे छोटे लेवल पर लीडर बने। जो भीड़ का हिस्सा होते हैं उनकी ग्रोथ और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ वहीं तक सीमित रहती हैं जहां पर वो खड़े हैं। इसलिए अपने आप को आगे बढ़ना है तो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप कीजिए और अपने इंडिपेंडेंट इरादों से सक्सेस को हासिल कीजिए। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।